रिश्तों से बड़ी प्रथा। तुम सम्राट को अपने सगे बेटे की तरह संभालोगे बेटा। माँ जी, आपको माई बुला रही है। माँ को भी हमारी रणविजय जीजू से शादी में कोई शिकायत नहीं। चावला साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो क्या है कि हमारा एक भाई मर्डर केस में फंस गया है, जिसे हर हालत में बचाना है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह उस केस को हमारे फेवर में कर दें। पैसों की आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये सारा पैसा आप ले लीजिए। बस मेरे भाई को बचा लीजिए। ठीक है त्रिभुवन भाई, मैं आपके भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम के लिए हमारे बड़े साहब को जरा खुश करना होगा। हाँ बिल्कुल, बताइए उनको खुश करने के लिए क्या करना होगा। मेरा मतलब है आपके बड़े साहब कितने पैसे लेकर खुश हो जाएंगे। मैं बड़े साहब से एक बार बात कर लूं, फिर आपको बता दूंगा। वैसे हमारे बड़े साहब ना बहुत ईमानदार इंसान है, रुपये पैसे का बिल्कुल मोह नहीं है उनको। ठीक है, फिर जो कहेंगे वो मिलेगा। एक बार आप बात करके देखिए तो सही। आपके बड़े साहब जैसा कहेंगे वैसे ही उन्हें खुश कर दिया जाएगा। बस चावला साहब, फैसला हमारे हक में आना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बस एक बार बड़े साहब खुश हो गए, समझ लीजिए कि आपका काम पक्का हो जाएगा। तो फिर एक काम कीजिए चावला साहब, आपके बड़े साहब जब फुर्सत में हो तो हमारी एक मुलाकात करवा दीजिए। देखिए त्रिभुवन जी, वैसे तो हमारे बड़े साहब बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अब आपसे मिलवाने की बात है तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब जब आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपकी मुलाकात साहब से हो जाएगी। वैसे भी हमारे बड़े साहब जिस केस को हाथ में लेते हैं ना, वो पक्का सुलझ जाता है। तो वैसे भी औरतों को तो हमारे साहब फांसी के फंदे से भी बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। देखो मार्कंडे, कल रणविजय की सगाई है और हमको वहाँ उस विषय पर हम कोई बात नहीं करना चाहते माई, कोई बात नहीं करना चाहते। अभी आप ही बताइए, वहां जाने का क्या मतलब है? पागल मत बनो मार्कंडे, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कल वो घर में हमरा जाना बहुत जरूरी है। माई, क्या फायदा वहां जाकर? बताइए ना मुझे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस घर के साथ जितने रिश्ते नाते थे सारे के सारे टूट चुके हैं। अब उस घर के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है माई। अरे काहे वास्ता नहीं है? तुम सम्राट के नाना हो और हमेशा रहोगे। ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। देखो मार्कंडे, अगर हम कल वहां नहीं गए तो हमरा सम्राट से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो लोग फिर हमें कभी सम्राट से मिलने नहीं देंगे और हम कोनो भी हालत में सम्राट से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। वो हमारी रत्ना का अंश है। अगर हम वहां नहीं गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सम्राट कौन हाल में है, उसके साथ वहां क्या हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सम्राट के कारण हमें उनसे रिश्ता बना कर रखना चाहिए। ठीक है माई,
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक हमने आपकी कोई बात नहीं काटी और आज भी नहीं काटेंगे माई। अगर आप चाहते हैं कि हम उस घर में जाएं तो ठीक है, आप और हम दोनों साथ में चलेंगे। अभय और सुरभि भी हमारे साथ जाएंगे। कहा है कि सुरभि रणविजय की बहन है, वो दोनों का साथ जाना ठीक रहेगा। काफी दुबला हुआ, तबीयत ठीक है? हाँ। अरे आइए आइए आइए, आप ही लोगों का इंतजार था। सम्राट आ गए नाना तुम्हारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते नमस्ते। कब से ये पूछ रहा था, मतलब बड़ी खुशी हो गई साहब आप लोग आ गए तो। सम्राट तो सुबह से आप ही का इंतजार कर रहा है, आप ही के बारे में पूछ रहा था। और लोग कहाँ, आया नहीं कोई? अरे निधि को ही ले आते, कम से कम इसी बहाने सम्राट की नई माँ से मिल लेती। क्या बेटा, बोलो बोले। चलो कोई बात नहीं, आप ये आ गई है, क्या कम बात है। अरे बेटा सुनो, इधर आओ। पैर छू के आशीर्वाद लो उनका। खुश रहो। मुझसे झूठ ना निकले, ये हमारी नई बहू सम्राट की होने वाली माँ बड़े अपने लाड़ प्यार से पालेगी अब ये सम्राट को। अरे चीखना चिल्लाना भी इसे खूब आता। क्या हो गया है? क्यों रो रहा? मुंह से झूठ ना निकले, सबसे मानता भी नहीं है, बड़े प्यार से मनाना पड़ता है इसको। क्या है कि दूध दही खा कर बड़ा नहीं हुआ ये मान मनोबल खाकर इतना बड़ा हुआ है। अरे क्या हो गया, अब क्यों रो रहा है तू? क्या हो गया? लो अपनी नई माँ के पास जाओ, जाओ बेटा, इसको अंदर लेके जाओ, इसको अंदर लेके जाओ। वैसे भी सगाई के रस्म में भी समय है, इसी तरह रोता रहा तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। जाओ लेके जाओ, बड़े प्यार से संभालना है इसको। अच्छी खातिर करो इसको। अब तुम्हें ही संभालना है इसको। भाई नई बहू ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी काबिल लड़की। अब मुझे लग रहा है कि सम्राट को अच्छी तरह संभाल लेगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे एकदम उसका रोना चुप हुआ है जैसे बच्चे माँ की गोद में जाके एकदम से मस्त हो जाते ना, खेलने लगते। ये है नई बहू का कमाल। मुझसे झूठ ना निकले, पहली बार मिली है और पहली मुलाकात में सम्राट को अपना बना लिया। बड़ी खुशी हो रही है देख कर के हमने सम्राट के लिए एक समझदार और ममता से भरी हुई लड़की चुनी। मार करने से अनाथ है बच्चा, लेकिन है गुणों की खान। एक हुनर तो आपने अभी देख ही लिया। अच्छा, मुझे तो दहेज वहेज नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और उसका मुझे रत्ती भर भी पछतावा और रंज नहीं है। मेरी सारी कोशिश तो ये थी कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो समझदार हो, प्रेम से भरी हो, प्रेम बांट सके और सम्राट को होते लगा सके, उसको संभाले अपने बच्चे की। वो सुनता है साहब, तो सुनता है, देर है अंधेर नहीं है। ये कृपा है कि ऐसी ही बहू है, बिल्कुल। अबे हम अभी आते हैं। बिल्कुल चुप, चुप चुप कर, बिल्कुल चुप चुप, बिल्कुल चुप चुप चुप। अगर थोड़ा भी रोना गाना मचाया ना तो ये छड़ी से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझा? बिल्कुल चुप रहना, हम तुम्हारी सगी माँ नहीं, समझे? चुप, बिल्कुल चुप, अपनी आवाज बंद कर, चुप। पूजा बेटे यहाँ आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अभी आते हैं।
हमारी शादी हो जाने दो। एक बार हम इस घर में आ जाएं, फिर देखना 2 दिन में तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा देंगे, समझे? और एक बात कान खोल कर सुन लो, हमें अपनी सगी माँ कभी मत समझना। हम तेरी सौतेली माँ हैं। हम तेरे ये नखरे नहीं उठाने वाले। ज्यादा रोना धोना मचाया ना तो तेरा वो हाल कर देंगे, ये सब रोना मचलना भूल जाएगा, समझा? नहीं सम्राट, रोते नहीं, चुप हो जाओ। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारी बुआ के रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं, बस चुप हो जाओ। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनो स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनो निर्वसेमहितं जदायुः। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। आप लोगों की इजाजत से हैं? रुक जाइए भैया। ये सगाई नहीं होगी।